नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके केबीएस पीआरटी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने पर्यावरण के बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल पर विजिट करके उनको देख सकते हैं। उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसका लिंक हम अपने कमेंट्स बॉक्स सेक्शन में दे देंगे, वहाँ पर आप जाकर उनको आसानी से देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किससे लोकपाल का विचार लिया गया है। तो लोकपाल का विचार किससे लिया गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी स्वीडन सही होगा, जो कि दूसरे स्थान पर लिखा हुआ है। स्वीडन से लिया गया है लोकपाल का विचार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। अब देखिए, कुछ अनुसूची दी हुई हैं और उनका संबंध किससे है उनके सामने लिखा हुआ है। तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। दूसरी अनुसूची का संबंध शपथ प्रारूप से नहीं होता है। दूसरी अनुसूची का संबंध राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन और उनके पेंशन भत्ते से संबंधित है। तो इस वाला इसमें गलत होगा, ऑप्शन बी इसमें गलत होगा। तीसरा है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची का संबंध राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये इसमें सही होगा। और चौथा ऑप्शन है 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल संबंधी प्रावधान से है, ये भी इसमें सही होगा। प्रश्न में पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी जो सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों को वर्तमान आबादी के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सबसे बड़ा राज्य बताइए। अब देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे बड़ा राज्य है आबादी के अनुसार वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, उसके बाद नंबर आता है बिहार का, उसके बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद मध्य प्रदेश। तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद जो आता है महाराष्ट्र का नंबर, तो सबसे बड़ा राज्य ऑप्शन के हिसाब से इसमें महाराष्ट्र होगा। तो ऑप्शन एक इसमें सही होगा। नेक्स्ट, वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में कम से कम लिंग अनुपात है। तो देखिए, लिंग अनुपात इसमें जो सबसे कम है जो वर्तमान जनगणना के अनुसार हरियाणा में है, ऑप्शन सी इसमें सही। हरियाणा में 879 स्त्री हैं 1000 पुरुषों पर, ठीक है। तो सबसे कम जो लिंग अनुपात है वो हरियाणा का है। अगर वो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उसमें होगा दमन और दीव। दमन और दीव में प्रति 1000 पुरुषों पर 618 महिलाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। उन्होंने राज्य की बात करी है और राज्य में ऑप्शन सी सही होगा जिसमें हरियाणा दिया हुआ है। आगे बढ़िए, किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। लॉर्ड एलन बैरो के समय में 1843 ईस्वी में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में हुआ था। एलन बैरो को दास प्रथा का अंत करने का भी श्रेय जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। लॉर्ड एलन बैरो के समय ही सिंध प्रांत का विलय ब्रिटिश राज्य में हुआ था। नेक्स्ट, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी। तो आत्मीय सभा की शुरुआत की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। कहाँ पर? कोलकाता में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। तो विद्युत चुंबक का आविष्कार किया था विलियम स्टुरजॉन ने। तो पहला वाला इसमें ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, 1908 में। D.H. किंग्सफोर्ड बिहार के मुजफ्फर जिले के न्यायाधीश थे जिसकी हत्या की प्रयास किया था 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने अपने साथी प्रफुल्ल कुमार चौकी के साथ मिलकर के। खुदीराम बोस सब ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा, कुल स्थानों का 1/3। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। तो इसमें आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। 338 ए के अनुसार भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। तो प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है अटॉर्नी जनरल, यानी कि ऑप्शन सी, जिसमें हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है। तो भारत के आधे हिस्से से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचे बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा।
कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें देखो ऑप्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे वो MS स्वामीनाथन थे, ठीक है। और हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो वहाँ पर होगा नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। तब होता आपका ऑप्शन ए सही, यदि हरित क्रांति के जनक पूछा जाता। उन्होंने पूछा भारत में हरित क्रांति के जनक, तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ये थे भारत में हरित क्रांति के जनक, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको आप देख लेना। अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तब आपका ऑप्शन ए सही होता, नॉर्मन बोरलॉग। अब पूछा भारत में हरित क्रांति के जनक, तो भारत में हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट, जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता। अब देखिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ लिखा हुआ है ध्रुव में, ठीक है, तो ध्रुव से होना चाहिए। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता क्या होता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। अब देखिए ये आपकी पृथ्वी है, इसको बीचों बीच से विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा ने काटा हुआ है, और यहाँ पर आपका दक्षिणी ध्रुव है और यहाँ पर आपका उत्तरी ध्रुव है। तो क्या होता है, जो ध्रुव हैं उन पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, ठंडा क्षेत्र होता है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो वहाँ पर क्या है, वनस्पति और जीव जो हैं बहुत ही कम हैं। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो जैव विविधता हमें बढ़ेगी, ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बढ़ती है, ऑप्शन बी सही होगा। चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, रैणी गांव से, ठीक है। उत्तराखंड के रैणी गांव से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके जनक कौन थी? गौरा देवी, और इसका श्रेय किसको जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी को। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, जल की गुणवत्ता के लिए। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि पहला ऑप्शन है यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, ऑप्शन बी यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, ऑप्शन सी इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, और ऑप्शन वास्तविक स्थितियों से सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। तो इसमें आपका जो सबसे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, वास्तविक स्थितियों से सीखने का अवसर उपलब्ध होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।